अब हम बात करने वाले हैं बहुविखंडन पर। बहुविखंडन इसे कहते हैं मल्टीपल फिजिंग। इसमें क्या होता है, अमीबा के द्वारा जनक में जनक के आने पर अमीबी या बीजाणु बनाते हैं, जिसे जिसके द्वारा एक से अधिक कोशिकाएं का निर्माण होता है। जिसे बहुविखंडन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन कहलाता है। क्यों कहलाता है, आप ये देख लें। बहुविखंडन में क्या है, मल्टीपल फिजन्स। हमने बाइनरी फिजन्स में देखा था, एक जनक के द्वारा दो भागों में आपकी सेल चली जाती है, जिसे बाइंडिंग फिजन्स कहते हैं, जिससे एक नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। बहुविखंडन में क्या होता है, क्यों कहलाता है, आप ये देख लें। बहुविखंडन में क्या है, मल्टीपल फिजन्स। हमने बाइनरी फिजन्स में देखा था, एक जनक के द्वारा दो भागों में आपकी सेल चली जाती है, जिसे बाइंडिंग फिजन्स कहते हैं, जिससे एक नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। बहुविखंडन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन्स में अमीबा के द्वारा जनक के आने पर एक ही जनक आएगा। इसमें अमीबी या जीवाणु, कभी कभी क्या होता है, जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसमें कभी अमीबी बनना शुरू हो जाता है। अमीबी क्या होता है, एक तरीके का बीज होता है, स्पोर होता है, वो बनना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इसके द्वारा एक से अधिक कोशिका का निर्माण होता है, बहुविखंडन कहलाता है। इसमें एक से अधिक, मोर देन सेल आना शुरू हो जाती हैं, जिसे कहते हैं मल्टीपल फिजन्स कहते हैं, या फिर बहुविखंडन हम कहेंगे। जैसे एक सेल है आपकी, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसको कहा जाता है कोशिका, या फिर हम कहेंगे अमीबी। अभी साइटोप्लाज्म हम जो देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। इसमें से और सेल्स निकल कर आती हैं, ठीक है। और सेल्स निकलती हैं आपकी कुछ इस तरीके से, आपकी सेल्स। ये भी आपका क्या है,
ये भी आपकी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं, कोशिकाएं, ओके। और ये क्या है, कोशिका द्रव्य है आपका, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे चल के, तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ इस बीजाणु स्पोर जो है इसके अंदर आना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इसमें और मल्टीपल सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक है, इसी में से आपने देखा इसमें आपको और आपको मिल जाती है। देन यहाँ पर आप देखते हैं आपको लार्ज अमाउंट में, आपको एक बड़ी मात्रा में आपको कोशिकाएं मिल जाती हैं। तो ये सारी कोशिकाएं आपकी क्या कहलाती हैं, संतति कोशिका, संतति कोशिका, संतति कोशिका कहलाती है, या फिर हम इसे कहेंगे अमीबी, अमीबी कोशिका, ठीक है। ये क्या होती है, ये पुटिका होती है, इसको ये जो है आपकी पुटिका होती है, पुटी भित्ति, पुटी भित्ति क्या होती है, पुटी भित्ति इसे कहते हैं। तो आपने देखा कोशिका अमीबा जो है इसमें एक सेल से आपकी मोर देन सेल आना शुरू हो जाती हैं, जिसके वजह से बहुविखंडन हो जाता है। बहुविखंडन का मतलब होता है फैल जाना। आपने देखा ये आपकी पूरी तरीके से बंद है, आपने देखा इसमें भी अंदर ही इसके इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अंदर अलैंगिक जनन इसके अंदर भी है, बाइंडिंग फिजेंस में भी आपका अलैंगिक जनन था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। देन यहाँ पर भी आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है, लेकिन वहां पर क्या था, एक जनक के द्वारा था। यहाँ पर अमीबी कभी कभी क्या होता है, अमीबी और बीजाणु स्पोर इसके अंदर बनना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास में साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म की वजह से आपके इसमें आपकी मोर देन सेल आना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा फिर क्या होता है, जब इसके अंदर स्पेस नहीं बचता है, प्रेशर ज्यादा इसकी पुटी भित्ति जो है इस पे ज्यादा प्रेशर लगता है, जिसके वजह से ये फट जाती है, और फटने की वजह से इसमें सेल बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा है ये इस तरीके से आप, तो ये विखंडन का मतलब क्या होता है, सेलों का बिखर जाना, कोशिकाओं का बिखर जाना, कोशिकाओं का अलग अलग हो जाना, मतलब कोशिकाओं का अलग अलग हो जाना, पृथक होना या पृथक्करण होना, जिसे हम कहते हैं संतति कोशिका। तो ये क्या है, अमीबी कोशिका। तो इसको कहा जाता है मल्टीपल फिजेंस। छोटी सी भाषा में कहेंगे, एक जनक के द्वारा दो भागों में कोशिका का विभाजन होता है, इसे मल्टीपल फिजेंस कहते हैं। और बहुविखंडन में क्या होता है, एक से अधिक सेलों का विखंडन हो जाता है, जिसे बहुविखंडन कहते हैं, मल्टीपल सेल्स कहते हैं। वो आपने यहाँ पर देखा। बात समझ आ रही है। हमें क्या करना है, हमें केवल इस चीज पे ध्यान देना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी खुद का फर्टिलाइजेशन है, खुद का फर्टिलाइजेशन है, खुद का निषेचन। निषेचन का मतलब आप समझ रहे हैं, बात की नजाकत को आप देखो, समझो बात की नजाकत क्या है, इसके अंदर एक सेल है। बात की नजाकत क्या है, इसके अंदर 3 सेल हैं। बात की नजाकत क्या है, यहाँ पर मल्टीपल सेल्स है, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। क्यों, क्योंकि खुद का निषेचन है। और खुद के निषेचन को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान यहीं पर रखिए, अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके, बात समझ आ रही है। तो ये आपका हो जाता है बहुविखंडन, मल्टीपल फिजेंस। तो आपको समझ आ गया बाइंडिंग फिजेंस में और मल्टीपल फिजेंस में क्या अंतर है, ये आपके अंतर है। ओके।